आदि दोस्तों। तो मैं आप सबों का प्यारा सचिन तलवार और मेरे YouTube चैनल सचिन तलवार पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि फेस्टिवल मौसम चल रहा है और ठंड के मौसम भी आने वाले हैं, तो आप लोग कहीं न कहीं घूमने जाने या फिर आपके घर में बहुत आध्यात्मिक दृष्टिकोण होगा। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए मैंने जो है एक ब्लॉग्स बनाया है। माँ मुंडेश्वरी बिहार की एक प्रतिष्ठित जगह है और जहाँ की वैष्णो माता के तर्ज पे आपको एक आभास होगा और वहाँ पे माता के दर्शन करके आपको बहुत सुख और शांति महसूस होगा। इसी कामना के साथ मैंने ये ब्लॉग्स क्रिएट किया है। तो मैं आप सबों का प्यारा सचिन तलवार इस ब्लॉग्स में बहुत सारे जगहों की बात बताऊंगा और बहुत सारे लोगों की दर्शन आप करेंगे और बहुत सारे यहाँ पर बात होते हुए माँ मुंडेश्वरी की यात्रा होगी। उसमें आपको खेल संस्करण भी मौजूद है, वो भी आपको मिलेगा और कई तरह के आपको आभास होंगे जो कि आपको आध्यात्मिक की ओर ले चलेंगे। तो चलिए ब्लॉग्स की शुरुआत करते हैं अपने प्यारे सचिन तलवार के साथ। ढेर ढेर करे मुझे प्यार, मेरी विनती है बार बार, ये अर्जी लगाता सचिन तलवार। जय माता दी। तो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हम चल चुके हैं भभुआ स्टेशन से। माँ मुंडेश्वरी जाने के लिए आपको ऑटो रिक्शा से पहले आना पड़ेगा भभुआ रोड स्टेशन से भभुआ रोड, और फिर उसके बाद आपको बस की यात्रा करते हुए माँ मुंडेश्वरी तक पहुँचेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर से ऑटो लेकर के बस की यात्रा चालू निरंतर करते हुए आपको बस की यात्रा से फिर आपको चलना पड़ेगा। माँ मुंडेश्वरी की ये यात्रा प्रारंभ हो चुकी है सचिन तलवार के साथ। तो फिर यहाँ पर ये देख सकते हैं बस स्टैंड है, ये माँ मुंडेश्वरी की दर्शन पड़ाव में ये भभुआ बस स्टैंड है, जहाँ की आप सब देख रहे हैं इस कैमरे चैनल यूट्यूब चैनल सचिन तलवार फ्रॉम बिहार के कैमरे से। माँ मुंडेश्वरी की यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। नगर परिषद आपका स्वागत भभुआ कर रहा है कैमूर जिला का, जहाँ की आप देख सकते हैं चौक चौराहे की दृष्टि से चल चुके हैं हम सब। फिर उसके बाद आपको ऑटो से यात्रा करनी पड़ेगी माँ मुंडेश्वरी की। माँ मुंडेश्वरी जाने के लिए आपको यहाँ से फिर ऑटो से आपको माँ मुंडेश्वरी स्थान यहाँ पर से दूर पड़ते हैं, तो यहाँ पर छोटे छोटे ट्रिप्स आपको लेकर के चलने पड़ेंगे। माँ मुंडेश्वरी आपकी भी कृपा अपार करे। देख सकते हैं यहाँ बाज़ार के दृष्टिकोण है, आसपास आपको एक रिहायशी घर, सुकून भरा माहौल, पूरा खुला मैदान, बहुत ही आपको मनोरम दृश्य और एक शांतिप्रद अध्यात्म आपको महसूस कराएगा। ये जगह भभुआ कैमूर ज़िला में पड़ता है। माँ मुंडेश्वरी उसी की यात्रा हमारे साथ यानी कि सचिन तलवार के साथ आपकी चल रही है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन तलवार फ्रॉम बिहार पे। तो देख सकते हैं भभुआ जगह है जहाँ के ये रिहायशी इलाके हैं, बहुत ही सुसज्जित लोग, और एकदम यहाँ पर आपको आने के बिल्कुल कोई महसूस ना होगी कि ऐसा हम यहाँ पर हो। एक अध्यात्म आपको एकदम सुख शांति, एकदम खुशनुमा माहौल में आप यात्रा प्रारंभ करेंगे और यात्रा आपकी बहुत ही मंगलमय और सुकूनदायक होगी। यहाँ के लोग भी हों और यात्री ये बहुत ही अच्छे मेरे मित्र बने, अजीत जी इनका नाम हुआ, और फिर इनके साथ हमारी यात्रा चालू हुई और यात्रा प्रारंभ होती जा रही है। आप सबों के साथ है आप सबों का प्यारा सचिन तलवार, यूट्यूब चैनल सचिन तलवार फ्रॉम बिहार पे आपका ढेर स्वागत है। तो फिर यात्रा की पड़ाव यहाँ पर पहुँच चुकी है कि हम चल चुके हैं माँ मुंडेश्वरी देवी, जो कि भभुआ कैमूर ज़िला में पड़ता है। उस स्थान पे आप आएंगे, यहाँ पर आपको गांव भी हैं, कस्बे भी हैं, वैसे आपको इस जगह को खोजने में ज़्यादा परेशानी ना होगी और आप माँ मुंडेश्वरी की यात्रा बहुत ही सुकून भरा करेंगे, जो कि आपको एक मनोरम दृश्य और एक आध्यात्म आभास कराएगा। लगातार आपके साथ बना हुआ है सचिन तलवार फ्रॉम बिहार, और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है सचिन तलवार फ्रॉम बिहार के यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सबों का प्यारा सचिन तलवार अपने यूट्यूब चैनल के कैमरे से दिखा पा रहा हूँ भभुआ कैमूर ज़िला में माँ मुंडेश्वरी देवी की यात्रा हम लोग कर रहे हैं।
ये मार्केट साइड के व्यू है जो कि आप देख सकते हैं मेरे चैनल के कैमरे से। यहाँ के दैनिक दिनचर्या में लोग अपने छोटे छोटे दुकानों को लगा करके, आपको यहाँ पर क्या आभास होगा कॉलेजों का, यहाँ पर होगा, यहाँ पर छोटे से लेकर के बड़े इंसान में एक भोजपुरी की एक मिठास है जो कि आपको आभास कराएगा अपनापन, और बिहार की मिट्टी का एक पहचान बनती है। ये जगह विश्व विख्यात है। मैं आप सबों को बता दूं कि यहाँ पर आकर के आपको माँ वैष्णो के तर्ज पे माँ मुंडेश्वरी देवी भी पहाड़ पे विराजमान है। और इस जगह की खासियत है कि यहाँ निर्जीव बलि होती है। यहाँ कोई वध नहीं किया जाता, और किसी भी जानवर की अगर यहाँ पर बलि दी जाती है तो उसकी निर्जीव बलि होती है, बिना खून निकले। माँ की महिमा ये है कि वह कुछ क्षणों के लिए उस बलि को निर्जीव यानी कि जीव कर देती हैं। तो ये देख सकते हैं माँ मुंडेश्वरी के लिए हम लोग यहाँ पर पधार रहे हैं, जिसमें कि आपको जगजीवन स्टेडियम दिख रहा होगा। भभुआ का यह स्टेडियम है। बहुत ही अच्छा व्यू है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं, आप सबों के साथ है आप सबों का प्यारा सचिन तलवार, और यूट्यूब चैनल सचिन तलवार फ्रॉम बिहार पे माँ मुंडेश्वरी की यात्रा पे चल चुके हैं। ये ज़िले में आप जब आएंगे तो आपको एक अलग ही पहचान और एक अलग ही पियरी माटी बोलते हैं यहाँ के ज़िले में। इस जगह को पियरी माटी यानी पीले माटी की पहचान में कह सकते हैं। ज़िले में कोर्ट वगैरह आपको सब कुछ दिखेंगे, एकदम व्यवहार न्यायालय से लेकर के बिल्कुल नॉर्मल जगह है। और एक बजट वाली यात्रा है आप सबों के लिए, जो कि आप बजट में यात्रा कर सकते हैं। अगर आप बिहार के किसी भी ज़िले से हैं तो कैमूर भभुआ जाने के लिए आपको पटना आना पड़ेगा, और पटना से लोकेशन कई सारे मिल जाएंगे आपको। फिर उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर के कुछ चित्र मैंने आपको खींच कर के भी दिखाए हैं ताकि आपको लोकेशंस बिल्कुल याद रहें। और यहाँ पर जैसे ही मैंने यात्रा चालू की तो यहाँ पर एक अधिवेशन हो रहा था जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हुए गणमान्य नेताजी, और उसके बाद यहाँ पर सारी बातें हम सब लगातार कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल सचिन तलवार फ्रॉम बिहार के कैमरे से आप देख पा रहे हैं, जहाँ की ये देख रहे हैं कि यानी कि सम्मेलन बहुत अच्छा था। उसकी भी आप देखेंगे। मैं सुबह सुबह की यात्रा में था तो मैंने यहाँ पर से भी एक फ़ोटो शूट करते हुए चला, क्योंकि एक साइड रोड को ब्लॉक करके यहाँ पर एक सरदार वल्लभ भाई के उपलक्ष्य पटेल जी की यहाँ प्रतिमा भी है, और उनका अनावरण करते हुए यहाँ करके स्थानीय नेता और स्थानीय निवासी सब देख सकते हैं आप यूट्यूब चैनल के कैमरे से कि यहाँ पर तैयारी चल रही है। जयंती समारोह है जो कि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए आयोजित की गई है। और यूट्यूब चैनल सचिन तलवार फ्रॉम बिहार पे आप हैं माँ मुंडेश्वरी देवी की यात्रा पे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चौक चौराहे बिल्कुल यहाँ पर भभुआ जाने के लिए अब कुछ किलोमीटर की दूरी आपको दिख रही होगी। फिर यात्रा प्रारंभ है। फलों की दुकान, लोगों का आना जाना क्रमबद्ध लगा हुआ है, और हम हैं माँ मुंडेश्वरी देवी की यात्रा पे, और आप सबों के साथ है आप सबों का प्यारा सचिन तलवार। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से मैंने एक छोटा ऑटो लिया, और ऑटो लेकर के फिर यहाँ पर से आपको भभुआ ज़िले में आप आएंगे तो बिल्कुल आपको एक सुकून भरा हुआ बहुत दूर दूर तक हरियाली छाई हुई रहती है। माँ की महिमा है ये, और ये है माँ की महिमा। माँ के धाम जाने के लिए ये द्वार, और ये द्वार बिल्कुल आपको दिख रहा होगा माँ मुंडेश्वरी द्वार। जय माँ मुंडेश्वरी, जय माँ मुंडेश्वरी। ये आपकी यात्रा यहाँ से एक अब अंतिम पड़ाव है। इसके बाद हम पहुँच जाएंगे माँ मुंडेश्वरी की यात्रा पे। साधु संतों का यहाँ पर मेला आपको देखने को मिल जाएगा सालों भर। हेलो दोस्तों, तो आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन तलवार फ्रॉम बिहार। तो आप सबों को मैं इस चैनल के माध्यम से माँ मुंडेश्वरी की यात्रा कराने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं माँ मुंडेश्वरी के प्रवेश द्वार पे हम लोग खड़े हैं। और प्रवेश द्वार का एक और इंडिकेशन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बेवफा चाय वाले और पान वाले भी मिलेंगे आपको। तो चलिए यात्रा को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं। ऑटो सवारी जो कि
अत्याधुनिक सवारी है भारत की, और जिसके की संचालक हैं लक्ष्मण कुमार, और वो हमें ले जा रहे हैं मां मुंडेश्वरी के मंदिर। तो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, आप लोग भी यात्रा में बने रहें। लक्ष्मण जी, कैसा लग रहा है इस ब्लॉग्स में आकर के? तो चलिए दोस्तों, यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हरियाली ज़मीन, बिल्कुल यहाँ पर शांत वातावरण, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और यहाँ पे हम लोग चल चुके हैं मां मुंडेश्वरी धाम की यात्रा का अंतिम पड़ाव, जहाँ से हम अपने सवारी को छोड़ेंगे और मां मुंडेश्वरी की चढ़ाई करेंगे। तो यात्रा में हमारे साथ बने हुए हैं लक्ष्मण जी, और बहुत इनका स्वागत है। ये बहुत खुशमिजाज यहाँ पर एक ऑटो संचालक हैं और लगभग 2-2.5 सालों से ये ऑटो चला रहे हैं। तो चलिए, मां मुंडेश्वरी धाम की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में आप देख सकते हैं, लोग दैनिक दिनचर्या में अपने साइकिल से और अपने दैनिक एकदम छोटी रोजगारी में बहुत आशा से यहाँ पर लगा करके मां मुंडेश्वरी धाम की यात्रा को बनाए हुए रहते हैं। मां मुंडेश्वरी इन सब की खुशहालियों में चार चांद लगाती है और इनके आसों में बहुत विश्वास जगाती है। मां मुंडेश्वरी धाम की अंतिम यात्रा पे, यानी कि कहने का मतलब कि मां मुंडेश्वरी धाम के अब आप सब दर्शन ही करने वाले हैं। मैं आपको लगातार किस माध्यम से आप जाएंगे। भभुआ स्टेशन से आपको आना पड़ेगा, भभुआ बस स्टैंड से आप बस पकड़ेंगे, फिर उसके बाद यात्रा आपकी होगी ऑटो से, जो कि अभी इलेक्ट्रॉनिक वाहन, भारतीय का एक वाहन रिक्शा है, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, ई रिक्शा के माध्यम से हम लोग पहुंच रहे हैं मां मुंडेश्वरी धाम। बहुत ही मनमोहक दृश्य है, मनोरम दृश्य है। पहाड़ों पे बसती है मां मुंडेश्वरी और बहुत कृपा बरसाती है। बिहार की एक सिद्ध पीठ है यहाँ पर। और आप मां मुंडेश्वरी धाम की यात्रा पर हैं अपने प्यारे सचिन तलवार के साथ। पहाड़ों के भी दर्शन होंगे। कैमूर ज़िला बिल्कुल वाराणसी से सटा हुआ यह ज़िला है, और बिल्कुल आपको एक आभास अध्यात्म का होगा, और लगातार आपके मन में भक्तिमय भावना भरती चली जाएगी। मां मुंडेश्वरी धाम की महिमा ये है कि यहाँ पर निर्जीव बलि दी जाती है, और इसके ऐसे भी अपार महिमा की कई सारी कहानियाँ हैं जो कि आप आकर के इस धाम पे सुनेंगे, और आगे भी हमारे साथ बनेंगे। ज्ञान शास्त्र और बहुत सारी यात्रा यहाँ पर आप कर रहे हैं, और बिल्कुल जहाँ भी हों बिल्कुल सुरक्षित रहे, और खुशी से इस चैनल को कैमरे से आप देख सकते हैं। मां मुंडेश्वरी धाम की यात्रा में हम लोग बने हुए हैं, और मैं हूं आप सबों का प्यारा सचिन तलवार, अपने यूट्यूब चैनल सचिन तलवार फ्रॉम बिहार से मां मुंडेश्वरी धाम की यात्रा आप सबों को करा रहा हूं। तो यात्रा में बने रहें, और हम लोग पहुंचने ही वाले हैं मां मुंडेश्वरी धाम। देख सकते हैं पहाड़ों का एक ऊंच नीच बड़ा क्रमबद्ध में आपको पहाड़ों के दर्शन होंगे। ठंडे ठंडे यहाँ पर माहौल है, मौसम है, एकांत है, वातावरण है, और अपने आप की खोज में निकलने के लिए एक सुगम रास्ता होता है अध्यात्म। मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर आ चुका है। आप सबों के साथ है आप सबों का प्यारा सचिन तलवार, और आप सब है यूट्यूब चैनल सचिन तलवार फ्रॉम बिहार के कैमरे पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मां मुंडेश्वरी धाम की यात्रा प्रारंभ करते हुए हम कतारबद्ध रोडों से क्रॉस कर रहे हैं। आम जनजीवन आप देख सकते हैं। यात्रा का पड़ाव अब पहुंच चुका है। यहाँ एक स्थानीय चौक आता है जिसको तेतरी बोलते हैं। तेतरी के बाद आपको आना पड़ेगा मां मुंडेश्वरी धाम की यात्रा आप यहाँ से ही प्रारंभ कर रहे हैं। तो वैसे ही चलिए, अब मां मुंडेश्वरी धाम की यात्रा के आप इस चौक को आप देख सकते हैं, जहाँ की चौक चढ़ाई के लिए चलती है। बाबा गौरी का ये मंदिर है, और यहाँ से उतरकर भक्तजन जो भी आते हैं मां मुंडेश्वरी धाम के लिए पद यात्रा से चढ़ाई करते हैं। मां मुंडेश्वरी धाम में आप आकर के देखेंगे कि बहुत सारे आम जनजीवन में कितनी ही यात्रा आप करते होंगे, लेकिन ये यात्रा आपके लिए एक सुखदप्रद यात्रा हो, ऐसी कामना आप सबों का प्यारा सचिन तलवार कर रहा है अपने यूट्यूब चैनल के कैमरे सचिन तलवार फ्रॉम बिहार से।
देख सकते हैं मां मुंडेश्वरी धाम की यात्रा में यहाँ पर शादीशुदा जोड़े और यहाँ पर दूर दूर से मन्नत मांगने के लिए लोगों का यहाँ पर हुजूम मेले के आते हैं। वैसे मैंने इस वीडियो का शूट किया है नवंबर महीने में, तो नवंबर महीने में थोड़ा खाली खाली मिला, जिस कारण आपको यहाँ पर पूरे दृष्टि को मैं थोड़े एकदम हल्के हल्के माहौल से आप देख रहे हैं। तो यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। पदयात्रा से हम चढ़ाई चालू कर चुके हैं मां मुंडेश्वरी धाम की। और मां मुंडेश्वरी धाम की आप जगह पे जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। स्थानीय निवासी आपको लोकेशंस वगैरह खोजने में किसी तरह की परेशानी ना आए, या फिर आपको लैंडमार्क्स मिलते रहें ताकि आप कभी भी कोई चीज़ भटके नहीं। तो चलिए, यात्रा की शुरुआत में प्रथम पड़ाव आता है मां मुंडेश्वरी धाम का यह प्रथम पड़ाव, जहाँ से कि आप यात्रा चढ़ाई करेंगे। किसी भी तरह के फल प्रसाद फूल लेना हो या फिर यात्रा में खाना पीना हो तो आप यहाँ पर रुक करके खाना पीना करके फिर चढ़ाई चालू कर सकते हैं। स्थानीय निवासी यहाँ पर चूड़ी लहठी सिंदूर माला बिंदी इन सबों का एक दुकान लगा करके और छोटे छोटे जीविका को उपार्जन करने के माध्यम से ये बैठे हुए रहते हैं और भक्तजनों की सेवा करते हैं। यहाँ पर स्थानीय निवासी बिल्कुल आपको भक्तिमय में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और भी इनके जीने के संसाधन होंगे, लेकिन यात्रा की चढ़ाई चालू हो चुकी है। मां मुंडेश्वरी धाम की यात्रा पर हम सब हैं और मैं हूँ आप सबों का प्यारा सचिन तलवार। मां मुंडेश्वरी धाम कैमूर जिला भभुआ में पड़ने वाला एक धाम सिद्धपीठ धाम है, जहाँ पर जाकर के हर किसी की मन्नत मुरादें पूरी होती है। मैं भी कुछ मन्नत मांगने आया हूँ, माँ हमें भी कुछ मन्नत हमारी भी पूरी करेंगी, ऐसी इच्छा के साथ इस यात्रा में आप सबों के साथ बना हुआ है आप सबों का प्यारा सचिन तलवार। और आप सब का बहुत बहुत स्वागत है सचिन तलवार फ्रॉम बिहार के यूट्यूब कैमरे के चैनल पे। और जैसा कि आप सब देख सकते हो दोस्तों, इस चैनल के कैमरे से कि यहाँ पर स्थानीय निवासी बिल्कुल एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को आप बिल्कुल ये चढ़ाई जो है सो लगातार बनी हुई है और हम सब धीरे धीरे पहुँच रहे हैं मां मुंडेश्वरी धाम। कैमूर जिला भभुआ में पड़ने वाला एक सिद्धपीठ मंदिर है जिसकी हम लोग यात्रा पर हैं और मैं हूं आप सबों के साथ आप सबों का प्यारा सचिन तलवार। और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है सचिन तलवार फ्रॉम बिहार के यूट्यूब चैनल के कैमरे पे। मां मुंडेश्वरी धाम पहाड़ पे पड़ते हैं दोस्तों, तो चढ़ने में थोड़ी परेशानी होगी, तो इसी टाइप से अपनी यात्रा को मैनेज करेंगे क्योंकि चढ़ाई लगभग 4 किलोमीटर ऊंची चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है और पहाड़ पे चढ़ने में बहुत परेशानी आते हैं। और यहाँ पर स्थानीय जो भी होंगे आपको फल प्रसाद आपकी सेवा करने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। वैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप चढ़ाई करें तो रोड से चढ़ाई करें, सीढ़ी की चढ़ाई ना ले, सीढ़ी की चढ़ाई और भी खरी है। इसीलिए आप सबों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रोड से चढ़ने के लिए प्रारंभ करें। अपनी यात्रा को आरंभ करते हुए मां मुंडेश्वरी की ध्यान धरें और मां मुंडेश्वरी की यात्रा आपके लिए एक सुखदमय आभास और अध्यात्म दृष्टिकोण लेकर के आए, यही कामना करता है आप सबों का प्यारा सचिन तलवार। और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है सचिन तलवार फ्रॉम बिहार के यूट्यूब चैनल के कैमरे पे। और देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जितने भी स्थानीय निवासी हो चाहे भक्तजन हो, सभी कोई आपके लिए सेवा तौर पे एकदम बिल्कुल भक्तिमय आनंद में लाने के लिए आपको तैयार रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली ये है जूता स्टैंड और जूता स्टैंड के भी संचालक हमसे कुछ बातें किए हैं, वो भी मैं आप सबों को सुनाऊंगा। फ़िलहाल चलते हैं मां मुंडेश्वरी धाम की दर्शन के लिए। तो फाइनली ये सीढ़ी आपको पहुंचाती है मां मुंडेश्वरी धाम और यहाँ पर ये भी ज्ञान शास्त्र से आपकी मैं बातचीत करवाऊँगा और आप देखेंगे मेरे कैमरे पे। फ़िलहाल मां मुंडेश्वरी धाम की लगातार हम लोग चढ़ाई करते हैं
खरी चढ़ाई करते हैं, बड़े बुजुर्ग हो, बच्चे हो, उन सबों के लिए आप ठीक से सोच करके इस धाम पे आएंगे। खरी चढ़ाई है 4 किलोमीटर लगभग ऊंची चढ़ाई चढ़ कर के जब आप मां मुंडेश्वरी धाम की यात्रा पे पहुंचेंगे तो देखेंगे कि आपको एक बहुत ही अलग आनंद और अलग ही अलौकिक दृष्टि आपको नज़र आएगी। आभास होगा आपको कि मां मुंडेश्वरी आपके सारे दुख को हर रही है और मां मुंडेश्वरी आपको एक नया जीवन और नई उत्साह के साथ आपको दर्शन देगी। यूट्यूब चैनल सचिन तलवार फ्रॉम बिहार के कैमरे से आप देख रहे हैं मां मुंडेश्वरी धाम। मां मुंडेश्वरी धाम पे आपको यहाँ पर कई सारी मन्नतों के यहाँ पर आपको दिख जाएंगे और कितने ही आपको एक सुकून भरा आभास होगा, ये बिल्कुल आपको पहुँच कर के लगेगा। मां मुंडेश्वरी धाम की धीरे धीरे हम लोग यात्रा कर रहे हैं। जैसा कि कैमरे के चैनल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धाम पे हम लोग पहुँच चुके हैं। मां मुंडेश्वरी धाम की यात्रा पे जब मैं था और यहाँ जब पहुँचा तो मंदिर के कपाट अभी बंद थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ इनका अपना समय है जो कि उस समय से ये धाम खुलते हैं और उसमें बंद होते हैं, लेकिन मुझे बैठ कर के बहुत अच्छा लगा। मां मुंडेश्वरी। तो हेलो दोस्तों, ये हैं यहाँ पर मां मुंडेश्वरी के ज्ञानविद ज्ञान शास्त्र गोविंद जी, और ये यहाँ पर बहुत वर्षों से हैं और इस जगह के बारे में व्याख्या करने के लिए मैंने इनसे विनती की और ये बिल्कुल स्वीकार कर चुके हैं। तो आप सबों को बताएंगे कि मां मुंडेश्वरी की महिमा और मां मुंडेश्वरी की जगह यानी कि कैमूर, भभुआ, मोहनिया ज़िला ये क्या महत्व रखता है। अगले ये कुछ वचन में इनसे ज़रूर बुलवाना चाहूँगा। ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। ये मंदिर 601 शिलालेख से पता चलता है कि मंदिर 635 ईस्वी में विद्यमान पाया गया था। यहाँ माता जी बहुत दूर दूर से भक्त लोग अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए आते हैं और उनका सभी मनोकामना पूर्ण होता है। यहाँ बकरी का बलि होता है, माँ अपने आप उसको मूर्छित कर देती हैं अपने शक्ति से, अपने कृपा से, अपने महिमा से। और पुनः फिर लोग पुजारी जो भी रहेंगे वहाँ पर थोड़ा सा फूल रख देंगे, अपने आप मूर्छित हो जाएगा माँ की कृपा से। यहाँ बहुत लोग घंटा बांधते हैं, बहुत माने जो भी अपना श्रद्धा से जो भी प्रसाद चुनरी चढ़ाते हैं उन सब भक्तों का मनोरथ सिद्ध होता है। ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, बिहार में क्या भारत में अति प्राचीन मंदिर है। ये ऐसा मंदिर माँ आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये अष्टकोणीय मंदिर है। माँ यहाँ अपने आप मुंडेश्वरी माता है, मुंड राक्षस को वध करके यहाँ अपना इनका नाम मुंडेश्वरी देवी। बिल्कुल। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि मां मुंडेश्वरी की महिमा ये है कि ये बिल्कुल निर्जीव यहाँ पर जिनका वध न होता हो ऐसी बलि लेती हैं और फिर यहाँ पर ज्ञान शास्त्र कुछ फूल वगैरह छींट करके उसको यहाँ पर कर देते हैं। ये भारत की बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ कोई तंत्र मंत्र की व्यवस्था नहीं है। माँ अपने आप अपने शक्ति से उसको मूर्छित करते हैं। जो भी पुजारी रहेंगे उसमें मंत्र उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो अपना एक फर्ज निभाएंगे कि थोड़ा सा उसको लेटा देंगे, लेकिन अपने आप मूर्छित हो जाएगा, हमारा सामान हो जाएगा एकदम। क्या बात है कि यहाँ पर ये कहते हैं अपने आप ही मूर्छित हो जाते हैं। आश्चर्यचकित करने वाली दोस्त होता है, काटा नहीं जाता है, जिंदा बलि होती है दोस्तों। तो कभी भी आप बिहार आए तो जरूर कैमूर जिले में यहाँ पर एक मां मुंडेश्वरी की अति प्राचीन मंदिर है और वहाँ उस प्राचीन मंदिर में आपको मिलेंगे ज्ञान शास्त्र गोविंद पांडे जी। तब तक के लिए जी बिल्कुल। अरे वाह।
तो दोस्तों ये रही मां मुंडेश्वरी की गर्भगृह के दर्शन कर पा रहे हैं। जय मां मुंडेश्वरी। जय माता दी दोस्तों, और मैं आप सबों का प्यारा सचिन तलवार बिल्कुल मां मुंडेश्वरी की यहाँ पर आशीर्वचनों के रूप में चंदन तिलक करके ये ज्ञान शास्त्र हैं। श्रीमान मां मुंडेश्वरी की आपको आशीर्वचनों के रूप में आपको ये महाकाल का टीका, जय माता दी का टीका लगा करके आपको आशीर्वाद स्वरूप देते हैं। क्या ज्ञान शास्त्र जी, क्या आप इस जगह के बारे में चंद शब्द कहना चाहेंगे? अहिंसक बलि होता है, यहाँ काटने का कोई प्रावधान नहीं है। लोग अक्षत मारते हैं, बोलते हैं सच्चे दरबार की जय, पुनः जीवित हो जाता है। अक्षत के मार से मूर्छित होता है, अक्षत के मार से जीवित होता है। भगवती का ऐसा कृपा है। जी 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 जी। और क्या बात है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने बताया कि यहाँ पर निर्जीव बलि चढ़ती है, यहाँ पर वध नहीं किया जाता। और ये यहाँ इस धाम की बहुत बड़ी खासियत है। तो जब भी आए मां मुंडेश्वरी धाम तो जरूर यहाँ पर आपके साथ मिलेंगे ये ज्ञानविद शास्त्र जी। तब तक हमारे चैनल्स के लिए आशीर्वाद स्वरूप पंडित जी सभी कोई को आशीर्वाद दे दे हमारे चैनल से। ये माता जी एकदम कल्याण करे, पूर्ण रूप से सफलता दें। फिर बुलावे, जय जयकार हो। जय माता दी, जय माता दी। तो दोस्तों इस समय जो आप हमारे चैनल के कैमरे से देख पा रहे हैं वो है सरवन बारी, और ये यहाँ पर सेवा रूप में अपने यहाँ पर श्रद्धा को आपके सेवा में रूप देते हैं और ये श्रद्धा की सेवा करते हैं, जो कि आप सबों को मिलेंगे मां मुंडेश्वरी के दर्शन धाम के लिए। जब भी आप आएंगे, ये सिद्ध पीठ है, बिहार की एक प्रतिष्ठित यहाँ पर टूरिज्म में है। तो जब भी आप आएँ तो सरवन बारी जी आपको चिन्हों को यहाँ पर संभाल करके रखते हैं ताकि मां मुंडेश्वरी की अपार कृपा आप सब पर बनी रहे। तो सरवन बारी जी हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा बाय बोल दे सर जी। वाह वाह, जय माता दी, जय माता दी।